हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है राजकुमार की सूझबूझ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजकुमार प्रसेनजीत जब केवल 3 वर्ष के थे तभी से वह ऐसी तर्कसंगत व विद्वतापूर्ण बातें करने लगे थे कि उनकी बातें सुन सुनकर अच्छे अच्छे विद्वान भी वाह वाह करने लगते थे। पूत के पांव पालने में उक्ति उसके ऊपर पूरी तरह लागू होती थी। मंत्री पुत्र सुमित उसका अभिन्न मित्र था। वह छाया की भांति सदैव उसके साथ ही रहता था। सुमित में एक अच्छे मित्र के सभी गुण थे। बुद्धि चातुर्य में भी वह राजकुमार से कम न था। साथ ही नंबर 1 हंसोड़ भी था। अपने विनोदी स्वभाव से वह राजकुमार को सदैव हंसाता रहता था। दोनों साथ साथ खेले कूदे और समय आने पर दोनों की शिक्षा भी साथ साथ संपन्न हुई। शिक्षा प्राप्त करके जब वे अपने नगर लौट आए तो एक दिन राजकुमार की वन भ्रमण की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा सुमित को बताई तो सुमित प्रसन्न होकर बोला, प्रसेन भैया, 5-6 दिन से मेरी भी वन भ्रमण की इच्छा थी। आज आपने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। मैं भी पिताजी से जाकर निवेदन करता हूँ, वे हमारी तैयारी करा देंगे। अरे चल हट, तैयारी कैसी? मैं और तू बस 2 जने ही चलेंगे। मैं तो पैदल ही चलना चाहता हूँ, किंतु राजकुमार होने का बंधन जो है, घोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, यह ठीक है, हम दोनों मित्र ही चलते हैं। घनघोर जंगल में पहुंचकर पशुओं की उछल कूद और पक्षियों के चहकने का भरपूर आनंद लेंगे। सुमित ने ऐसा बोला। तू पशु पक्षियों की बोली की नकल मुझे सुनाना और मैं जी भरकर खोलकर खूब हंसूंगा। किसी भी पशु पक्षी या व्यक्ति की बोली की ज्यों की त्यों नकल करने की कला में सुमित निपुण था। उसकी तरह तरह की बोली सुनकर राजकुमार प्रसेनजीत को बहुत मजा आता था। अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दोनों मित्र वन भ्रमण को चले गए और दिन भर जंगल की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते रहे। जब सूर्य छिप गया और रात फैलने लगी तो उन्होंने राजधानी की ओर लौटने का ध्यान आया। चलते चलते उन्हें 2 घंटे का समय बीत गया, किंतु तब तक वे बीहड़ जंगल से बाहर न आ सके। समूचा जंगल रात की काली चादर में पूरी तरह लिपट चुका था। वन पशुओं की डरावनी और भयानक आवाजें चारों ओर सुनाई दे रही थी, किंतु वे दोनों मित्र निर्भीक थे। उनके घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। तभी सहसा उन्हें अपने पीछे घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। उस भयानक जंगल में इतने घुड़सवारों को देखकर राजकुमार को यह अनुमान लगाते देर न लगी कि वे अवश्य ही डाकू जालिम सिंह के गिरोह के आदमी हैं। प्रसेनजीत व सुमित दोनों ने म्यान से तलवारें खींच ली और सावधान होकर आगे बढ़ने लगे, किंतु रात में ही शिकार करने के अभ्यासी डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तभी उन्हें एक रौबीली आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमार प्रसेनजीत और साथ में मेरा मित्र सुमित। राजकुमार ने भी कड़क कर उत्तर दिया। अच्छा, तब तो यह मान लिया जाए कि शिकार स्वयं ही शेर की मांद में आ पहुंचा। हा 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 हा, डाकू जालिम सिंह ने एक जोर का ठहाका लगाया। प्रसेनजीत अपने घोड़े को सुमित के बराबर ले गया और धीरे से अपनी योजना समझा दी। योजना थी भी मजेदार। सुमित ने सुनी तो वह खुशी से चहक उठा। जालिम सिंह की
बात का राजकुमार ने कोई उत्तर न दिया तो जालिम सिंह ने अपने सहयोगी से कहा, भंवर सिंह, सुनते तो यह थे कि अपना राजकुमार बड़ा बहादुर है, किंतु हमारी आवाज़ सुनते ही इसकी बोलती बंद हो गई। हा 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 करके भंवर सिंह जोर से हंसा। आगे बढ़कर इन दोनों गधों की मुश्कें बांध लो। जालिम सिंह ने भंवर सिंह को आदेश दिया। सुमित बड़े गौर से दोनों की बोली सुन रहा था। उसने भंवर सिंह की आवाज़ की नकल करके कहा, सरदार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने राजकुमार को ही तुम बंदी बनाना चाहते हो। मैंने तुम्हें इतना नीच और कमीना ना समझा था। अच्छा, मेरी ही बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। कमीने, तेरी यह औकात, तू मुझे नीच और कमीना कहता है। सुमित द्वारा कही गई बात को भंवर सिंह की बात समझकर जालिम सिंह जोर से गरजा और तलवार के एक ही बार में भंवर सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी ओर से जालिम सिंह को असावधान देखा तो सुमित ने एक झटके से उसका सिर भी उड़ा दिया। अपने दोनों सरदारों की मौत देखकर यद्यपि पूरी टुकड़ी के पैर उखड़ गए थे, फिर भी उन्होंने राजकुमार व उसके मित्र को घेरने की चेष्टा की, किंतु दोनों मित्रों ने कुछ ही क्षणों में जब दो और डाकुओं को धूल चटा दी तो शेष डाकू सिर पर पैर रखकर भाग गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मुसीबत के वक्त बहुत धैर्य से रहना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।